हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा अदर और अनदर में डिफरेंस क्या होता है, क्या इनका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और जैसे कि ये जो शब्द है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? दूसरा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अदर मीन्स भी दूसरा और अनदर मीन्स भी दूसरा। लेकिन ये दूसरे का मतलब क्या होता है और कैसे हम समझेंगे कि कहाँ हम अदर लगाएं कहाँ अनदर लगाएं, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से जानने के लिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। इससे पहले जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, साथ में शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अदर मीन्स दूसरा और अनदर मीन्स भी दूसरा। जैसे कि ये शब्द लिखे हुए हैं दोनों। अदर का मतलब होता है यह नहीं वह। यह नहीं मतलब यदि दो चीज़ों की बात हो रही है, इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ, बहुत छोटा बना रहा हूँ, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ केवल पॉइंट पर। यदि हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा यह नहीं वह। ठीक है ना? मतलब दो चीज़ें हैं तो पहली मुझे पसंद नहीं आती है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा और कहूँगा दूसरी। ठीक है ना? वह। और अनादर का मतलब होता है दूसरा। दूसरे प्रकार का ये दूसरा है। इसका मतलब ये है कि एक और। जैसे दो चीज़ें हैं, किसी ने मुझे दो चीज़ें दी तो मैंने एक उसकी ले ली, फिर उससे कहा मैंने कि एक तो मैंने ले ली और मुझे दूसरी चाहिए, यानी दूसरा। ठीक है ना? तो पहले वाले अदर में जो पहली चीज़ थी मुझे पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने दूसरी ऑफर दूसरे के लिए कहा था। और दूसरे अनादर में क्या है कि पहली चीज़ मुझे पसंद आ गई और मैंने दूसरे के लिए बात की है, मतलब एक और। एक और से मतलब एक्स्ट्रा, इसके अलावा, जो मेरे पास पहले से है उसके अलावा। चलिए हम इनके जो प्रयोग है कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण इस प्रकार से हैं, देखिए। पहला उदाहरण है आई डोंट लाइक मैंगो। आई डोंट लाइक मैंगो, मुझे क्या है? आम पसंद नहीं है। आई नीड सम अदर फ्रूट्स, मुझे क्या कुछ दूसरे आम चाहिए। अन्न, जिसको अन्न भी कह सकते हैं हम, अदर का मतलब अन्न भी कहा जाता है। तो आई नीड सम अदर फ्रूट्स मतलब मुझे आम नहीं चाहिए, दूसरे फल दो, मुझे दूसरे फलों की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मुझे कोई भी अभी फल पसंद नहीं है, जो आम मुझे दिखाए गए थे वो भी पसंद नहीं है, मुझे दूसरे फल चाहिए। अगला उदाहरण देखते हैं। आई हैव रेड अ बुक, आई डोंट वांट अनादर। देखिए ये अनादर का उदाहरण है। आई हैव रेड अ बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ ली है। आई डोंट वांट अनादर, मुझे दूसरी नहीं चाहिए। मुझे दूसरी नहीं चाहिए, दूसरी मतलब एक पढ़ चुका हूँ मैं। और किसकी बात हो रही है? एक्स्ट्रा की बात हो रही है। एक्स्ट्रा मतलब दूसरी की बात हो रही है। दूसरा यहाँ भी है लेकिन एक्स्ट्रा मतलब एक और पुस्तक की बात हो रही है। एक मैं पढ़ चुका हूँ, एक और पुस्तक की बात हो रही है। तो आई डोंट वांट अनादर। क्लियर? अगला सेंटेंस, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टेल अस खालिस्तान। अब इसमें मैंने खालिस्तान का प्रयोग किया गया। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टेल अस खालिस्तान स्टोरी, वह बहुत ही रुचिकर थी, वह बहुत ही रुचिकर थी। टेल अस स्टोरी, अदर स्टोरी या अनदर स्टोरी। ध्यान रखना, पहले एक स्टोरी की बात हो चुकी है इसलिए वो किसकी बात कर रहा है, वो इंटरेस्टिंग उसको अच्छी लगी इसलिए वो दूसरी स्टोरी सुनने की बात कर रहा है। तो कौन सी आ जाएगी? अनादर। ठीक है? अगला अगला जो सेंटेंस है, दिस साइट इज नॉट फिट फॉर मी। दिस साइट इज नॉट फिट फॉर मी, शो मी सम खालिस्तान साइट्स। दिस साइट इज नॉट, ये साइट मेरे लिए फिट नहीं है, यह साइट जो है मेरे लिए फिट नहीं है। शो मी सम अदर, नॉट अनादर। यदि यहाँ होता दिस साइट इज वेरी नाइस, शो मी सम अदर, सॉरी शो मी अनादर साइट्स, सो वहाँ सम नहीं आता, फिर वहाँ पर क्या हो जाता? अनादर आ जाता। क्योंकि जो एन लगा होता है अनादर में, आपको इससे पहले मैं एक छोटी सी बात फिर से बता दूं कि जो अदर अदर और एन अनादर है, इसके यदि हम संधि विच्छेद करें एन, तो एन और अदर,
एक चीज़ की बात करता है। कितने की बात करता है? जैसे हमने आर्टिकल में पढ़ा था, क्या की बात करता है? एक चीज़ की बात कर रहा है, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ हम फिर यदि इस सेंटेंस में क्या होता, दिस साइट इज वेरी नाइस, ये लिखा होता, दिस साइट इज वेरी नाइस, शो मी अनदर साइट, तो वहाँ फिर साइट नहीं होता, केवल एक ही साइट की बात होती। मे बी मोर साइट हो जाती, लेकिन यहाँ पर सम का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एन वहाँ यदि प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पर फिर दूसरे डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला, प्लीज गिव मी, ये जो सेंटेंस है, प्लीज गिव मी चांस, प्लीज गिव मी चांस, ध्यान रखना इसमें अदर आएगा क्या? अदर, प्लीज गिव मी चांस, अदर यदि इसमें लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुझे दूसरा चांस दीजिए, मतलब यह नहीं वह चांस दीजिए, ऐसा नहीं कहा जाता। क्या कहा जाएगा? प्लीज, इसका प्लीज लगा रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है सेंटेंस में, मतलब उसको एक चांस दिया जा चुका है और दूसरे चांस के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक चांस तो उसका गया। प्लीज गिव मी अनादर चांस, क्या जाएगा यहाँ पर? अनादर, अनादर मतलब वही हमने बताया ना, एन और अदर को अलग अलग कर दें तो एन अदर, मतलब एक और चांस। दूसरे चांस को अगर हम इसको संधि विच्छेद, हिंदी में एक संधि विच्छेद शब्द होता है, तो यदि हम उसको अलग अलग कहें तो एन यहाँ से अलग कर दें, एन अलग हो जाएगा, अदर अलग हो जाएगा, तो एन मतलब एक, दूसरा चांस मतलब एक और चांस, एक्स्ट्रा की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। छठवां सेंटेंस है, इट्स रेनिंग टुडे वी विल गो आउट खालिस्तान डे। इट्स रेनिंग टुडे, आज बरसात हो रही है, आज वर्षा हो रही है, वी विल गो आउट, कब जाएंगे? आज वर्षा हो रही है, एक दिन की बात हो चुकी है, अब कौन से दिन की बात हो रही है? अदर नहीं, एन अनादर, एन अदर, है ना, एन अदर मतलब एक और दिन की बात हो रही है, मतलब अदर डे की, एन अदर डे की, दूसरे दिन की, एक्स्ट्रा दिन की बात हो रही है। आज के दिन तो बरसात हो रही है, इसलिए अनादर डे की बात हो गई। अगला है, स्वीट्स आर वेरी टेस्टी, कैन आई टेक खालिस्तान पीस। स्वीट्स आर वेरी टेस्टी, स्वीट्स हैं जो कैसी है? बहुत ही टेस्टी है, अच्छी हैं, खाने में अच्छी लगी, मतलब इसका मतलब है कि उसने उस स्वीट्स को खा लिया है, कुछ स्वीट्स को क्या कर लिया है? खा लिया है। कैन आई टेक अनादर पीस, यहाँ क्या जाएगा? अनादर, मतलब कुछ पहले मिठाई खा चुका है वो और एक्स्ट्रा की बात कर रहा है, तो जहाँ एक्स्ट्रा की बात होता है तो वहाँ अनादर की बात हो जाती, अनादर पीस। अगला सेंटेंस है, डोंट टेल ओटीपी टू, क्या जाएगा? डोंट टेल ओटीपी टू, अनादर होगा या अदर? अनादर होगा, मतलब किसी को, मतलब दूसरे को ओटीपी नहीं बताना, दूसरे को ओटीपी नहीं बताना, कौन सा अदर आएगा? एक एक्स्ट्रा वाला कि सामान्य वाला? इसमें अदर आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि इसके ना, इससे स्पष्ट हो रहा है डोंट टेल ओटीपी, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई। यदि कंडीशन दी जाती, जैसे इसमें स्वीट्स आर वेरी टेस्टी और इसमें इट्स रेनिंग टुडे, है ना, इस प्रकार से प्लीज गिव मी अनदर चांस, इसलिए इसमें आया था क्योंकि इसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। इट मीन्स ही हैज बीन गिवन अ चांस बिफोर, मतलब उसको पहले चांस दिया जा चुका है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अदर और अनादर का प्रयोग बहुत ही क्लियर तरीके से आप समझ गए होंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।